नहीं अरमान, एक चीज बताइए, अगर आपने बचपन में बेचारी पूकी के दिमाग में अबीरा के बारे में इतनी सारी चीजें नहीं डाली होती और मतलब ये फालतू की कॉम्प्लिकेशन नहीं की होती, तो आज बेचारे बच्चे के साथ रिवर्स साइकोलॉजी नहीं खेल रहे होते। हुआ कुछ ऐसा है कि तीज का त्योहार है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में श्रृंगार देखिए आप अबीरा का, हाय सदके जाऊं, लेकिन मूड खराब है क्योंकि बेचारी पूकी जो है, बेचारी अबीरा को, दोनों ही बेचारे लग रहे हैं मुझे तो, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। और अब अरमान जो है पूकी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दुल्हन सी सजी है अबीरा, अब तीज का त्योहार है, तो ऐसे में जब अरमान अबीरा की नजरों के सामने है तो वो तीज का व्रत क्यों नहीं रखेगी। 16 श्रृंगार कर उसने तीज का व्रत तो रख लिया है, लेकिन देखिए ना चेहरा कितना मुरझाया हुआ है अबीरा का, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपनी बेटी पूकी को वो खुद लेकर आई है अरमान के पास। अब सालों पहले अरमान ने अबीरा को एक बुरी माँ का सर्टिफिकेट दे दिया था। अबीरा तो इस बात को ही सच समझ बैठी है। उसने पूकी को अपने पास रखने के लिए कई जतन कर लिए, लेकिन पूकी के दिल में गीतांजलि और अरमान के लिए जो प्यार है, उस प्यार की जगह अबीरा नहीं ले पाई। वहीं अरमान का कहना है कि नहीं, पूकी को तुम अपने साथ ही रखो, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। अरमान ने पूकी को समझाया है बड़े प्यार से, इसीलिए अब पूकी भी तैयार हो गई है। वो अबीरा से कह रही है कि मैं आपके साथ रहूंगी। गीतांजलि की आएगी या अरमान की आएगी, ये तो राइटर्स को पता है। डिप्लोमेटिक है, हमने इसको सिखाया है कि किसी की साइड नहीं लेनी है। जो कहानी है राइटर्स को पता है ना, राइटर्स बताएंगे ना कहाँ जाएगी। यस हाँ, सुना दिया है क्योंकि उसने बोला कि तुम क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो। मैं बेटी को संभाल तो नहीं पाई, वापस भेज दिया अब गीतांजलि के साथ में, तो क्या करने आए हो यहाँ पे। फिर मायरा आती है और बोलती है कि मुझे आपके साथ रहना है। यस अब अबीरा जान गई है कि ये सब अरमान ने किया है। वहीं गीतांजलि, उसका कहना है कि जब पूकी 3 साल की थी तब से उसने उसे पाला है। अगर कुछ दिनों में पूकी ने अबीरा को अपना लिया तो सही है, वरना गीतांजलि पूकी को ले जाएगी। अरमान ने अपना सारा गुस्सा मुझ पे डाला। आप भी अपना सारा दुख मेरे आगे कह चुका। अब कोई मेरा दर्द भी तो सुन लो। मेरा मायरू से खून का रिश्ता नहीं है, तो क्या आप लोग मेरे दर्द की परवाह ही नहीं करोगे? जब उसके दोस्तों से उसकी लड़ाई हुई तो सुलह मैंने करवाई। जब उसके टीचर ने उसको डांटा तो उससे जाके मैं लड़ी। उसके साथ बैठ कर उसका होमवर्क मैंने कराया, उसकी बर्थडे पार्टी पे घर मैंने सजाया, खाना मैंने बनाया। जब उसने पार्टीज को पार्टी हो और फीड को फूड बोला तो उसे करेक्ट मैंने किया। और अब आप और अरमान मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं उसके लिए पराई हूँ। एक्चुअली गीतांजलि बहुत कुछ बताती है कि वो 3 साल की थी मायरा जब उसको मिली थी, और वो इतना खुश होती थी। वो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी ज़रूर है, और उसने सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए था, तो उसको क्यों सज़ा मिल रही है। और वो बोल रही है कि मैं आपको 1 महीने का टाइम देती हूँ, अगर मायरा ने मान लिया कि अबीरा उसकी मम्मा है तो ठीक है, वरना मायरा वापस जाएगी माउंट आबू। और राधे राधे। नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, रुक जा। आप तो इंटरव्यू छोटे पे छोटा करने वाले हो। नेक्स्ट टाइम माइक लेके सीधा बोलोगे थैंक यू, राधे राधे। नहीं, मैं कभी भी बोल देती हूँ राधे राधे। अच्छा, अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान कैसे निकलेगा? जहाँ तक हमें लगता है अरमान और अबीरा, आप दोनों को मिलकर ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।